नमस्कार। डॉक्टर को पाठशाला नुआ एक अध्याय, नुआ गोटे दिन, नुआ गोटे रविवार। भिन्न भिन्न रोग कथा आमे विगत अध्याय मानकरे चर्चा कर सारिछे, किंतु जेते रोग अच्छी जदि केतेबेले कथा पड़िबो ब्रेन रो कोन असुविधा अच्छी ताहले से शंका से आशंका से भय बहुत मात्रा रे अधिका भावे समस्ते अनुभव करती। से परी एक रोग विषय रे आज आम चर्चा करवा। आ से विषयटी होची ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर कथा सुनिले साधारण रे निश्चय गोटे भय जाता हम। ट्यूमर भिन्न भिन्न प्रकार रो, कोटारे कैंसर अच्छी कोटारे कैंसर नहीं, किंतु ब्रेन ट्यूमर होची एपरी गोटे ट्यूमर जोटा कि जेहेतु ब्रेन खपुरी भितरे गोटे छोटो जागा भितरे ही आबद्ध होई अछि, जे कोनोसी छोटो ट्यूमर रो इफेक्ट बहुत बेसी। सेइथि पई तो ब्रेन ट्यूमर कहिले आमे समस्ते डरी जाऊ, किंतु जदि सठिक समय रे लक्षण देखी बा असुविधा कौन होउची जदि जानी थिवो मनीष बा परिवार रो के जानी थिवो बा तांकु के उपदेश देई परिबो, परामर्श सठिक समय रे कले हुए तो असुविधा बेसी हबा आगरु आमे तार निराकरण करि परिबा। ए समस्त कथा विषय रे चर्चा करिया पई आज आम संगे अछंती प्रोफेसर सौभाग्य पाणिग्राही, प्रोफेसर एचओडी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट आईएमएसओ सम हॉस्पिटल। एवं सबुथर पर चर्चा करिया पई आज आम संगे प्रस्तुत अछंती आईएमएसओ सम हॉस्पिटल रो किछि डाक्तर एवं छात्र छात्री। तेणु चर्चा आरंभ करिबा पूर्वरु आसंतु आमे प्रोफेसर सौभाग्य पाणिग्राही की स्वागत करनबा। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करने पूर्वरु मु चाहिमी प्रोफेसर सौभाग्य पाणिग्राही ब्रेन ट्यूमर विषय रे अल्परे किछि कहिदेबे। हमर ब्रेन ट्यूमर हेले संगे संगे डरिवार किछि नाही। आजिकाली तार चिकित्सा माने उपलब्ध अच्छी, एई ओडिसा रे उपलब्ध अच्छी। आमे सब प्रकार चिकित्सा दैट टू माने एडवांस जोड़ा चिकित्सा मध्य रे आमे ताकू चिकित्सा करि परिबा। ब्रेन ट्यूमर विषय रे लक्षण कौन ही पारे, कौन कौन सबू भ्रांत धारणा लोकों भितर अच्छी एवं कौन कौन चिकित्सा तार एवं कौन कौन चिकित्सा उपलब्ध अच्छी। आ सार गोटे नुआ कथा कहले जे एडवांस ट्रीटमेंट सबू कौन कौन सतरे आमर एठी अच्छी ना नहीं ना बाहर को जीवाकू पड़ुची, ए समस्त कथा उपरे एई अध घंटा का भितरे आमे निश्चय सब चर्चा करिबा। What are the common symptoms and signs in a patient with brain tumor? साधारणतः आमर मुंड व्यथा हुए जोटा कि दीर्घदिन धरि लागि रहिथिबो एवं साधारण औषध द्वारा भल हेउ नाही, किंबा मुंड व्यथा पर्टिकुलरली माने सकाळ समय जदि अधिका होउची ता संगे बांती भी होउची ताले मुंड व्यथा टिके असुविधाजनक हुए तो ब्रेन ट्यूमर होई थाई पारे। मुंड व्यथा सहित आमर जदि बांती लागि रहिची जोटा कि साधारण मेडिसिन रे भल होउ नाही, किंबा आमर दृष्टि शक्ति ह्रास पाउची, किंबा शुणिबारे भी माने असुविधा होउची, ता सहित बेले बेले ब्रेन ट्यूमर लोकंकर बात मध्य मारि थाए, जोटा अपस्मार को मूर्छा जाई पड़ी जाती, सेटा भी मध्य गोटे गोटे लक्षण थाई पारे। ए सबु व्यतीत बेले बेले आमर गोटे अंग मध्य पैरालिसिस हवार संभावना थाए। तो ये सब जिनस जो जना पड़े आ सबू लक्षण यदि दीर्घ दिन लगी रहे साधारण चिकित्सा रे भल हुए नहीं, ताहले आमको आशंका करिया पड़िबो जे मुंड मध्य मस्तिष्क रे किसी प्रकार ट्यूमर होई थाई पारे। तो तत्संगत आम संगे संगे माने न्यूरोसर्जन डाक्तर को परामर्श नबा उचित। साधारण मुंड बिंदाठू आरंभ करी अचेत हवा जाए, बात मारिबा जाए
ए समस्त प्रकार लक्षण ब्रेन ट्यूमर हो पारे किंतु प्रथम अवस्था जदि मुंड बिंधुची जमी सार कहले सकाळ बेले एटा मन रखु सकाळ बेला मुंड बिंधा अत्यधिक मुंड बिंधा एवं जहाँ औषध द्वारा आपण निराकरण करि पारु नाहंती ता सहित जदि बांती होउची आमे निश्चय भाबिबा दरकार आमर ब्रेन रे असुविधा अछि आउ सार जेमती कहिले शुणिबा हो देखिबा हो बा आघ्राण शक्ति हो ए समस्त कथा आमर ब्रेन रो डिफरेंट नर्व ऊपर डिपेंड करूची कौनसी ट्यूमर यदि ए प्रकार नर्व को कंप्रेस करे बा एकु असुविधा परिस्थिति रे पकाए ताहले सेही अंगटी असुविधा हुए जदि देखिबे जे औषध खाइले बांती एवं मुंड बिंधा न कमुची निश्चय जने न्यूरोसर्जन को परामर्श करंतु डेरी करी निज घरर निज परिवार कहार असुविधा रे पकांतु नहीं। Sir, I want to know whether having a severe headache means that I have a brain tumor. सबू मुंड बिंधा जे ब्रेन ट्यूमर रो लक्षण सेमती नुह यदि मुंड बिंधा दीर्घ दिन धरी लागी रहुची एवं ताहा साधारण मेडिसिन द्वारा भल हो नहीं सेकेंड जिनस टिपिकाली यदि मुंड बिंधा सकाळ समय भोर समय अत्यधिक होउची ता सहित बांती होउची एवं बांती परे मुंड बिंधा कमुची ताले एटा गोटे टिपिकल लक्षण ब्रेन ट्यूमर होइते पारे किंतु सबू सबू मुंड बिंधा जे प्रथमरु ब्रेन ट्यूमर भाबिया कथा नुह बा डरिबा कथा नुहे। What is the difference between benign and malignant tumor? सबू ब्रेन ट्यूमर जे कैंसरस आमे भाबिया उचित नो ब्रेन ट्यूमर दुई प्रकार होई पारे कैंसरस किंबा नॉन कैंसरस तो किछि ट्यूमर अछि जोडा कि नॉन कैंसरस जहार माने क्योर रेट माने आरोग्य होबार संभावना पूरा 100% सेउडा को आमे कहू माने नॉन कैंसरस बोली किछि ट्यूमर अछि जोडा कैंसरस जो मानकर टिके परवर्ती अवस्था रे अन्यान्य चिकित्सा दरकार पड़ी पारे तो सेउडा को आमे कैंसरस ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर हिसाब रे नौ जते जल्दी पारिबा चिकित्सा करिया सब प्रकार जते प्रकार चिकित्सा अवेलेबल ताको पई करले नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट भी हमको करि हबो। गोटे नॉन कैंसरस ट्यूमर जदि ब्रेन ने अच्छी ऑपरेशन ने अन्य डिपार्टमेंट रो ट्यूमर ऑपरेशन भलिया कोन संपूर्ण रूपे काढ़ी होए ना नहीं एक द्वितीयत जेमती अन्य डिपार्टमेंट रो ट्यूमर ऑपरेशन पर रिकरेंस रेट बहुत कम थाए बारिंग अल्प केते ट्यूमर छड़ा ब्रेन ट्यूमर रो रिकरेंस बा पुनरावृत्ति केते थर होए ब्रेन गोटे सूक्ष्म माने हमर अंग तार विभिन्न जगह अच्छे लोकेशन अच्छे जदि वो ब्रेन ट्यूमर जोड़ा को कैंसरस नुहंती तथापि तार लोकेशन हिसाब रे माने को जगह ब्रेन रो को जगह रे अच्छी गुरुत्वपूर्ण जगह रे सही हिसाब रे आपनकर आमे संपूर्ण बाहर करि परिबो किंबा नाही सेटा डिसाइड हुए जदि ट्यूमर टी ब्रेन ट्यूमर जोड़ा कैंसरस नुह ताको संपूर्ण रूपे बाहर कर दिया जाए ताहले एटा परवर्ती अवस्था रे आउथरे हबार संभावना अत्यंत कम किंतु ब्रेन रो एपरि किछि जगह अछि जोटी कि संपूर्ण ट्यूमर बाहर करिवा बेले आमे नॉर्मल स्नायु को मध्य इंजुरी हेई पारे तो सेही सब क्षेत्र रे आमे आगो रोगी रो लाइफ जीवनटा को बेसी इम्पोर्टेंट करिवा पई सेही समय रे आमे ट्यूमर किछि पोर्शन यदि कोनोसी इम्पोर्टेंट जगह लागि अछि ताको आमे छाड़ी दो तो से क्षेत्र रे हुए तो फ्यूचर रे आगो को आउथरे हबार संभावना थाए किंतु नॉन कैंसरस ट्यूमर क्षेत्र रे रिकरेंस भी जदि भी हुए बहुत देरी रे हुए 10 वर्ष 20 वर्ष पर हबार संभावना थाए कौनसी ब्रेन ट्यूमर जोटा कि ए प्रकार स्नायु को नष्ट कर दे पारे ट्यूमर काढ़िबा समय रे ताहले सार कहउचंती आमे किछि अंश पछे ट्यूमर को छाड़ी दबु किंतु जमती तार जीवन शैली रे कौनसी व्याघात न हुए दैनंदिन जीवनचर्या करियार असुविधा न हुए सेथि पई नजर रखी ओटी टेबल नहीं सार माने डिसाइड करंती जे केते अंश ट्यूमर काढ़िले चलिबो या तो इज देयर एनी स्पेसिफिक एज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर रो हेमती कोनोसी एज स्पेसिफिक एज नहीं सेटा छोट पिलांकर मध्ये होई पारे वयस्क लोकंकर मध्ये होई पारे किंतु विभिन्न प्रकार ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर अछि जोटा कि अलग अलग बयस रे देखा जाए जमती कि पिला मानकर आमर मेडुलोब्लास्टोमा वाले जिनस जोटा कि कॉमनली देखा जाए मझी एज ग्रुप जोटा 15 रु 40 वर्ष वयस्क लोकंक मध्ये तांकर गोटे प्रकार जमती आमर पिट्यूटरी ट्यूमर जोटा हमें कहू सेटा गोटे कॉमन थाए एवं वयस्क लोक मानकर 50 वर्ष ऊर्ध्व सेमानक क्षेत्र रे
बेसिकाली मैलिग्नेंट माने कैंसरस ट्यूमर गुड़ा देखा जाए। तो कौन सी एज एमती ना जो ब्रेन ट्यूमर न हो पारे किंतु अलग अलग बयस अलग अलग ट्यूमर कमन थाए। ब्रेन ट्यूमर भलिया गोटे कथा शुणिला परे भय न करी यदि आपण सठिक समय रे सठिक डाक्तर परामर्श करिवे ताहले संपूर्ण आरोग्य हवा मध्य संभव। एटा ही सार बर्तमान कहउचंती। ए विषय यदि अन्य कहार कोन प्रश्न अछि पुणी आगु नबा। ब्रेन ट्यूमर केमती डिटेक्ट करा जाए? प्रथम तो गोटे रोगी आसिले आमे निजे जोटा कि आमे क्लिनिकल एग्जामिनेशन को जोठी आमे देखू रोगीर कौन असुविधा अच्छी जोटा को आमे एनालिसिस करी देखू हुए तो सेटा ब्रेन ट्यूमर होता है। जिते आम डाउट हुए नेक्स्ट आमे कन्फर्म करने किसी परीक्षा करिथाउ जेपरिक आमर स्कैन सब होता है। प्रथम तो आमे सीटी स्कैन करूँ तापर एमआरआई करूँ यू पद्धति ब्रेन ट्यूमर जदि थी ता सठिक रूप जना पड़ो। एमआरआई गोटे गुरुत्वपूर्ण टेस्ट जो थे एक्जाक्टली कौटी ट्यूमर अच्छी साइज केते आउ तार कौन माने हे तो कैंसरस कि नॉन कैंसरस मध्य किसी जानीपारू। आ व्यतीत अन्य ब्लड टेस्ट अच्छी आमर जो मस्तिष्क पानी अच्छी सीएसएफ ताकू मध्य बड़े बड़े परीक्षा करी देखा जाए जो थोड़ा आम जानीपारू गोटे लोकर मुंडे ट्यूमरटा अच्छी। सबुठु बड़ साहाय्यकारी परीक्षा होची एमआरआई। तेणु थरे एमआरआई रे से माने ट्यूमर को जगार केते बड़ एवं कुआड़े कुआड़े माड़ीची आ सेही अनुसार तार लक्षण सेया जहाँ रोगीटी कंप्लेन करुच्ची अच्छी कि नहीं जानिमा परे परवर्ती कथा जमी कहले रक्त परीक्षा हो बा सीएसएफ टेस्ट हो कर सारा पर ऑपरेशन केमती हम कौ ऑपरेशन हम और केते दूर जाए करेंगे से माने डिसाइड करते। जदि कौन व्यक्ति जाने तार ब्रेन ट्यूमर अच्छी तार अस्त्रोपचार दरकार अच्छी से अन्य कौन न्यूरोसर्जन ठार परामर्श नवा दरकार कि? निश्चित आजिकल तो बहुत माने न्यूरोसर्जन अच्छा जदि जड़े प्रथम जना पड़ू जड़े डाक्तर जान कहते जे आपण मुंडे ट्यूमर अच्छी ब्रेन ट्यूमर आए ऑपरेशन दरकार ताहले रोगीटी निहाती भाव द्वितीय कि तृतीय कंसल्टेशन करवा कथा अन्य न्यूरोसर्जन टू परामर्श नवा कथा। यह करने द्वारा रोगीर निजर कॉन्फिडेंस आसे जे हाँ एक्चुअली मो मुंडे ट्यूमर अच्छी आउ चिकित्सा पद्धति की भी सी ग्रहण करने सुविधा हुए एवं ता मन जो डाउट थाए सेटा मते दूरीभूत हुए। तो निहाती जड़े लोक सेकेंड कि तृतीय थर्ड माने ओपिनियन नवा कथा। यदि सेकेंड ओपिनियन पाई केते बेले भी रोगी बा रोगीर परिवार लोक पचारुचंती डाक्तर भावे मोर उपदेश मोर डाक्तर भाई की सदाबले कहतु आपण द्वितीय परामर्श करंतु अन्य सीनियर डाक्तर जहाँ को देखा कथा देखातु तापर डिसाइड करेंगे ऑपरेशन कौटी करेंगे क्या द्वारा करेंगे केबे करेंगे। जदि कौन व्यक्तिर ब्रेन ट्यूमर हुए ताहले सेटा संपूर्ण अस्त्रोपचार द्वारा संपूर्ण आरोग्य हो पार कि? निहाती आजिकल जिते एडवांस है आम जिते सुविधा उपलब्धि है ब्रेन ट्यूमर प्राय 70-80% केस रे क्यूरेबल था। जो गुड़ाक नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर प्राय तो यदि ठीक समय तार सर्जरी किंबा ट्रीटमेंट करा जाए ता संपूर्ण रूपे क्यूरेबल हो पारे। किछि क्षेत्र में 10 कि 20% केस रे जोटा कैंसरस ब्रेन ट्यूमर से तो हुए तो आगु को अन्य चिकित्सा दरकार हो पारे किंबा तार आउ थे पुनरावृत्ति हो पारे किंतु प्राय तो 70-80% केस रे जोड़ाक नॉन कैंसर से ब्रेन ट्यूमर यदि ठीक टाइम रे ठीक जगार ठीक लोक पाखे करा जाए ता संपूर्ण आरोग्य हो पारे। तेणु डरबार किछि नहीं। ब्रेन ट्यूमर गोटे बड़ ट्यूमर नुहे किंतु सर्जरी गोटे बड़ सर्जरी एइथिपाई जे सेटा एपरी गोटे जगार थाए ट्यूमर काढ़ा समय रे यदि कौनसी भी स्नायु को इंजुरी बा किछि नष्ट हुए तार इफेक्ट शरीर अन्य अंगरे पड़े। सेथिपाई सेटा अत्यधिक सावधानतार सह ऑपरेशन हवा उचित अभिज्ञ डाक्तर पाखरे हवा उचित एवं ऑपरेशन जोठी हबो से डाक्तरखाना रे अन्यान्य डिपार्टमेंटर सपोर्ट सिस्टम रही दरकार जेमती हुए तो आईसीयू दरकार हो पारे हुए तो भल कार्डियोलॉजिस्ट दरकार हो पारती हुए तो जदि लंबा सर्जरी अच्छी भल एनेस्थेसियोलॉजिस्ट दरकार हो पारती। सेथिपाई केवल जड़े भल डाक्तर बा भल न्यूरोसर्जन नुह
गोटे भल न्यूरोसर्जन यूनिट दरकार जो थे कि अन्य सपोर्ट दवापाई अन्य डाक्तर आ पारिपार्श्विक परिस्थिति थिबा अच्छी। तेणु ए कथा को यदि कौन सी ब्रेन ट्यूमर रोगी की आपण परामर्श दौरान बा कि आपण परामर्श लोड़ुची सदाबले कहतु जड़े भल डाक्तर एवं भल डाक्तरखाना रे ऑपरेशन करवा उचित। सर हमरो ओडिसा रे ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट बहुत जगह होउची केउ जगह रे अधिक एडवांस फैसिलिटी ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट होउची। देखो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी तो बर्तमान चारिआडे अनेक जगह है ओडिशार विभिन्न सहर है आउ जमती सार कहले अन्य विभागर सपोर्ट आपण पाखरे अछि नै जेमती कि हमर प्रायतः ऑपरेशन परे तार जो सपोर्ट दरकार आईसीयू हो किंबा गोटे भल निश्चेतक विभाग दरकार किंबा हार्ट डाक्तर जो मैंने परीक्षा करिए पूर्व से गुड़ा दरकार जमती सबु प्रकार विभाग गोटे छात तले थिबो जोठी एवं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट रे जति नुआ नुआ जंत्रपाति आवश्यक सेटा सब थिबो से भाया जगह कले आमर रिजल्ट टिके मिलियार संभावना अधिका। तेणु प्रिफरेबली आम बर्तमान ये जगह ओडिशा रे बहुत जगह है भुवनेश्वर स्पेसिफिकली आम बहुत हॉस्पिटल है आम एमपी आम IMS हॉस्पिटल देखो जो थे न्यूरोसर्जरी सबु प्रकार ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन जी सरंजाम दरकार जी सपोर्ट सिस्टम दरकार सबुड़ा बर्तमान उपलब्ध। क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कार्डियोथोरासिक डिपार्टमेंट से एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट एवं भल एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट एवं फैकल्टीज डाक्तर आउ सबुतक एडवांस गैजेट्स कारण एटा गोटे ऑपरेशन जोटा कि अन्यान्य अंग को अफेक्ट करि पारे। अस्त्रोपचार परवर्ती अवस्था रे आमे नॉर्मल लाइफ की रिगेन करिवा पाई बा फेरी आसीबा पाई जदि कहार भल न दिशुची बा काहाकू भल न शुभुची बा कौनसी अंग एमती हाथ गोड़ दुर्बल अच्छी बा पारालिसिस भलिया लागुची तापाई तो निश्चय फिजियोथेरापी दरकार हबो बा किसी स्पेशल ट्रीटमेंट दरकार हबो। ता विषय जदि जनता आपण किसी कहिबे ताहले मते लागुची जहाँ बाकी रही जाइछि परवर्ती अवस्थार आशंका विषय रे ता मध्य दूर हबो। किछि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन परे हुए तो किछि दिन पाई हमर गोटे साइड अंग किंबा शुणिबा शक्ति किंबा कहवा शक्ति किंबा देखिबा शक्ति ह्रास पाई थाए से क्षेत्र में आम रोगी को सामयिक किछि दिन पाई फिजियोथेरापी बा रिहाबिलिटेशन थेरापी पाई परामर्श दे था। जदि जमती गोड़ा हाथ दुर्बल होइकी पारालिसिस होइछि ताले फिजियोथेरापी करा जिवो जदि कथा कहबार असुविधा होइछि ताले स्पीच थेरापी अछि जोटा कि हम स्पीच थेरापी जदि अभ्यास करा जाए ताले स्पीच मध्य रिगेन करिवार संभावना अछि। तो फिजियोथेरापी रे गोटे मुख्य रोल अछि माने किछि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन कर जहाँकर किछि डेफिसिट रही जाइए जहाँ दूर करने हम फिजियोथेरापी एवं रिहाबिलिटेशन थेरापी माध्यम ताकू दूर कर पारिबा। फिजियोथेरापी एवं रिहाबिलिटेशन थेरापी एटा सेतिकी जरूरी जेतिकी आमे जेकोसी देह खराब परे भल खाद्य जदि कौन सी रोग जोगु आमे दुर्बल हो जाए थाए रोग दूर हो जाए दुर्बलता जाई न थाए सेतिपाई आमे कहू जी भी आसुची ताकू भल खाइबा को दियो रेस्ट टिके पाऊ। सेमती ब्रेन सर्जरी परे यदि कौन सी अंग प्रत्यंग जदि किछि आमर दुर्बलता रही जाए थाए जदि आमर शुणिबा देखिबारे जदि दुर्बलता रही जाए थाए तार प्रत्येकटी कथा पई रिहाबिलिटेशन थेरापी आमर एठी उपलब्ध अछि। तेणु ऑपरेशन परे डिस्चार्ज पूर्वरु डाक्तर माने तांकर परीक्षा पत्र करी जानती जे को रिहाबिलिटेशन थेरापी बा को फिजियोथेरापी दरकार एवं सेटा केते अवधि पाई सप्ताहक पाई बा ताठू बेसी से अनुसार एडवाइस नहीं जदि ऑपरेशन परवर्ती अवस्था रे रोगी फिजियोथेरापी बा रिहाबिलिटेशन थेरापी कराए ताहले तार जहाँ दुर्बलता रही जाए ता मध्य अचिरे दूर हुए। साधारण लोक धारणा जे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी माने बहुत खर्चांत किंतु एबे सर जो हमर आछि आयुष्मान कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ता द्वारा कौन सर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी पूरा फ्री रही पारिबो सर। प्रथम माने भाभी दियते जे बड़ रोग बहुत खर्च हबो मन रे धारणा थाए किंतु ये धारणा वर्तमान धीरे धीरे माने लोकंक मन रु बाहर जीवा दरकार जे ब्रेन ट्यूमर रे बहुत अधिक खर्च हो जाउची। ब्रेन ट्यूमर वर्तमान लोकंक अफोर्डेबिलिटी माने लोक जति जो
ଇଏରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇପାରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୋଲି ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି। ତା ସହ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଭିନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାୟ 100% ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଛୁ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ମୁଁ ବାର କହୁଛି, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ତାହେଲେ ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଯଦି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ତାର ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ବ୍ରେନ୍ରେ, ତାର ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର 2-3 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ ବା ଅପରେସନ୍। ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୋର୍ସନ୍ ମାନେ ଟ୍ୟୁମର ଯେତେ ଅଧିକା ପୋର୍ସନ୍ ଲୋକର ନର୍ମାଲ ମାନେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବା ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ମେନ୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ କୌଣସି ଲୋକର କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେମୋଥେରାପି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ମାନେ ମେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ପାଇଁ। ଯେମିତି ଲୋକ ଯାହାର ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ସିଏ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବନି। ଯାହାର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଓଜନ ବଢ଼ିବନି। ଯାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରଥମରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର ବଢ଼ିବନି। ସେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେବନି? କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅଛି ଆଗ୍ରାଭେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ଯେପରିକି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେମିତି ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍, ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍, ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲୋକେ ମାନେ ଦିନର ବହୁତ ସମୟ ଗୋଟେ କାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ମେନିଞ୍ଜିଓମା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ୟୁମର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ତ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ ଯେତେ ଟିକେ ଆମେ କମ୍ କଲେ ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମତଲବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସନଲାଇଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଇଛି, ରେଡ଼ିଏସନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଇଏରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ବା କୌଣସି ସେଠି ଲିକ୍ ହେଲା କେଉଁଠି, ସେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବେଟର୍। ତୃତୀୟ ହେଲା କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ଅଛି, ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଆଗକୁ ହବ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରୋନ୍ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସାର୍ ଆଜି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କଥା ଉଠେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କିପରି ହେବ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଫେସର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍7, ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ଅଛି କିପରି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ତ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକଶିତ ଭାରତ ସାକାର ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।